क्वेश्चन लगा इस वीडियो में बात करेंगे जीटीएस जुलाई सेकंड शेड्यूल की भर्ती आप लोगों की डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर पोस्ट कितनी रह सकती है और किस स्टेट वाइज कितनी पोस्ट रह सकती है। देखिए गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ, जो पिछले साल जब आप लोगों को पिछले जनवरी 2026 में जब इसका फर्स्ट शेड्यूल के फॉर्म निकाले गए थे, उसमें वैकेंसी की संख्या 28,636 थी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत सिली मिस्टेक करी थी, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एकमात्र डिपार्टमेंट है कि आप लोगों के किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लेता है। ओनली फॉर 10th में आप लोगों के जो परसेंटेज आप लोगों ने आ रखी है उसी के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट निकालता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है कि अगर ये एग्ज़ाम लेता है तो आप लोग सब, जो चाहे 30% वाला कैंडिडेट हो, चाहे 40% वाला, चाहे 50% वाला, सभी के सभी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए। बट यहाँ पर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे जो परसेंटेज आप लोगों की है, उतने आप लोगों की परसेंटेज पे आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर धांधलीबाजी भी बहुत लेवल की होती है, क्योंकि जिस कैंडिडेट के अगर 10th क्लास में पहले तो 60, 70, 80% और 90 आ रहे हैं, तो उनका चयन कन्फर्म है कि हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बिल्कुल सेफ सर्कल बताने वाला हूँ। और पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर पोस्ट हमें बता दो, और हमारे 10th क्लास में हमारे 55% हैं, हमारे 60% हैं, हमारे 80% हैं, हमें कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे सर्कल भी बता देता हूँ। पहले तो देखिए, फुल नोटिफिकेशन अभी विभाग की तरफ से मतलब कि बस थोड़ी सी नोटिस जारी कर दी गई है, पूरी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं की गई है। और ये मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है कि हम जो वैकेंसी निकालने वाले हैं उसमें आप लोगों की 49,000 आप लोगों की 596 वैकेंसी रहने वाली है। ये टोटल ओवरऑल है, जो वैकेंसी पोस्ट खाली पड़ी हैं वो उसकी बात हो रही है। यहाँ पर आप लोगों की जो पोस्ट निकाली जाएगी वो आप लोगों की 30,000 भी हो सकती है, चाहे 25,000 भी हो सकती है। चलिए मैं इसका डेटा आप लोगों को बता देता हूँ, और फॉर्म फिलअप करते वक्त किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो भी बता देता हूँ। गाइज, जो आप लोगों की ये वैकेंसी रहने वाली है, पहले तो आप लोग ये देख लो, जीडीएस आप लोगों की ये टोटल वैकेंसी है, आप लोगों के जो कार्य हो रहे हैं, और टोटल वैकेंसी खाली पोस्ट है 49,596 खाली है। अब डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी फॉर्म फिलअप होते हैं ये आप लोगों को इसमें अभी फुल नोटिफिकेशन आएगी उसमें पता चलेगा। और स्टेट वाइज जो आप लोगों की वैकेंसी रह सकती है वो इस प्रकार से आप लोगों को वैकेंसी की संख्या देखने को मिलेगी। जिसमें अगर हम मणिपुर की बात करें, एससी, इसमें इतने कार्य रहते हैं, इतने मतलब पोस्ट खाली, टोटल वैकेंसी इतनी है, इतने काम कर रहे हैं, प्रोसे पर्सन इन पोजीशन, इतनी पोस्ट खाली है। और यहाँ पर भी मिजोरम में भी इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। उड़ीसा के अंदर 19,955 है, और 17,651 काम कर रहे हैं, तो 2,304 आप लोगों की पोस्ट खाली है। तो आप लोगों को अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेट आप लोगों का उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु का स्टेट आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा है तमिलनाडु, 25,007 लोग काम कर रहे हैं, 20,730 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 4,277 पोस्ट खाली हैं। तो इस प्रकार से अगर आप स्टेट की बात कर रहे हो तो ये वाले स्टेट हैं। आप लोगों को मैं अगर सेफ सर्कल की बात करूँ तो बिल्कुल सेफ सर्कल आप लोगों के रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहला सेफ सर्कल आप लोगों का मध्य प्रदेश रहने वाला है, उसमें नॉर्थ ईस्ट भी जोड़ लेना। पहला नंबर पे मैं ये रख रहा हूँ, और दूसरे नंबर पे आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट रखूँगा, और तीसरे नंबर पे आप लोगों का छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे आप लोगों के जो कम कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार यूपी के अंदर मिलेगी, क्योंकि यूपी के 75 जिले हैं, पूरे के पूरे एजुकेशन लिटरेसी रेट में हाई नहीं है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप लोगों की कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो वहाँ से ज़रूर फॉर्म फिलअप करना। हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी अब लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग हाई जाने लगी है, यहाँ से फॉर्म फिलअप मत करना। हरियाणा से फॉर्म फिलअप मत करना। गुजरात से थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं इस बार, और झारखंड से भी आप लोगों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। कौन कौन से स्टेट में 2,000 से प्लस कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली गई है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसी है आप लोगों की। मध्य प्रदेश में 3,085 पोस्ट हैं, और बिहार के अंदर 2,962 है, राजस्थान के अंदर 2,921 पोस्ट खाली है अभी भी। महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये 2,727 पोस्ट खाली है। झारखंड में अगर 2,361 है, यहाँ पर आप लोगों को उड़ीसा के अंदर 2,304 है, केरला के अंदर 2,239 है। इसमें अगर हम एज की बात की जाए तो एज आप लोगों की 18 से 40 मांगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 40 आप लोगों की लिखी गई है। ओबीसी वालों के लिए 43 है, एससी वालों के लिए 18 से 45 है। एज
आप लोगों को रिलैक्शन इसमें मिलता रहता है। और देखिए फ़ोटो वगैरह आप लोगों का जो रिसेंट वाला फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है विद सिग्नेचर। आप लोगों का जो 10th क्लास में 10th और पास आउट होना चाहिए, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंट वाला अपलोड होगा। डोमिसाइल और आधार कार्ड आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ये आप लोगों के आधार कार्ड तो चाहिए, अगर डोमिसाइल नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड आप लोगों के लिए चाहिए। अगर हम बात करें तो आप लोगों के 10th के बेस पे वैकेंसी है, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं लेता है एग्ज़ाम, ओनली 10th पे मेरिट आ रखी है, 10th में परसेंटेज है उस पे मेरिट निकाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी आप लोगों को लापरवाही देखने को मिल सकती है विभाग की तरफ से। हालाँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर मेरिट में नाम आता है देन उसके बाद सिलेक्शन। अब ये ₹100 फ़ीस रखी जाती है ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ये देख सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं है। अगर हम सैलरी वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट निकाली जाती है, जिसमें आप लोगों की जीडीएस में बीपीएम टॉप पे रहती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। इसका काम ये होता है कि इन दोनों को काम देना। बीपीएम असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, डाक सेवक, चिट्ठी वगैरह, ये विभाग के अंदर बैठते हैं। ये मतलब इन पे ज़्यादा लोड रहता है इन वाले वैकेंसियों पे, और सबसे ज़्यादा लोड इन डाक सेवक पे रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑल इंडिया जॉब है ये, यहाँ से आप ईज़िली तरीके से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। गाइस मैंने ये बता दिया है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को सितंबर के मंथ में आप लोगों को चालू देखने को मिलेगा। एंड ऑफ मंथ तक आप भी आप वेट कर सकते हो। जब भी इसकी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी ना, तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।